रायगढ़ में प्रदेश स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय नेताम के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उड़न खटोला मार्ग गली गांव गवई डहर क्षेत्र में अचानक आगमन के खातिर विभागीय समीक्षा बैठक के आयोजन करीन है, जहां रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह के सभागार में सामान्य सभा समीक्षा बैठक के आयोजन करीन है, जहां रायगढ़ कलेक्टर श्री भीम सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह नेताम व रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ला स्वागत सत्कार करके समीक्षा बैठक आहूत करीन है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश और कांग्रेस सरकार के द्वारा जनहित के सार्थक कार्य के बारे में विभागीय बैठक में विचार विमर्श कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जनहित कार्य के अवलोकन खातिर गांव डहर क्षेत्र में उड़न खटोला ले अचानक प्रस्थान के बारे में छोटे बड़े निर्माण कार्य, विकास कार्य और पुराना पेंडिंग कार्य, बूता काम, पेंशन, कोर्ट कचहरी, राजस्व संबंधी नरवा गरवा घुरवा गोठान जैसे प्रमुख समस्या के लेकर के जनता संग अवलोकन करही, जानकारी ली, गोट बात करही, जहां सीधा भेंट लागी, जेकर आगमन ले विवरण व जानकारी ले में अभी उझल हावे, जहां रायगढ़ कलेक्टर परिसर में ही स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम व रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, जिला पंचायत सदस्य निराकार पटेल व रायगढ़ महापौर जानकी काटजू व विभागीय कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में कलेक्टर परिसर में ही सरकारी स्कूली छात्रा मनला पाठ्य पुस्तक व सरस्वती साइकिल योजना के तहत स्कूली शिक्षा मंत्री के द्वारा साइकिल भेंट उपहार दे करके स्कूली छात्रा अध्ययन बर जोर लगन है, जहां शिक्षा मंत्री के हाथ ले पाठ्य पुस्तक और साइकिल पाकर के छात्रा मन गदगद हर्षित नजर आइन है। दौरा पूरे प्रदेश में होने हैं और अचूक दौरा करेंगे, कहीं भी उतरेंगे और शासन की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में ज़मीनी हकीकत से अवगत होंगे। तो अभी जो हम लोगों ने समीक्षा बैठक हर जिलों में ले रहे हैं, उसमें यही कि जो भी लंबित हैं, चाहे मजदूरी भुगतान का लंबित हो या पेंशन का हो या अन्य जो हमारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कहीं अगर लंबित होता है तो उसको सुधार लें, उसको चाहे ज़मीनी का रजिस्ट्रीकरण का हो, चाहे भौतिक नियंत्रण का हो, किसी प्रकार की कोई लंबित नहीं होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जब आएंगे तो कहीं भी उतर सकते हैं जांच करने के लिए। सर, 50 नए स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन जिले के बहुत सारे स्कूल बंद होने कगार पर हैं, छात्र नहीं आ पा रहे, टीचरों की कमी है, क्या कुछ कहेंगे? आत्मानंद की अगर बात कर रहे हैं तो आत्मानंद जो अपन खोले हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, पहली बार ऐसा हमको देखने के मिल रहा है कि सरकारी स्कूल जो हम लोग खोले हैं उसके लिए अप्रोच आ रहे हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन वहाँ पे दिया जाए। और अभी आपने देखा हो कि जितने हमने सीट बढ़ाया है 50 एक क्लास में, उसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत सी संख्या में आवेदन पत्र उसमें आए हैं। तो जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो देखा है कि जो अच्छे स्कूल हैं जहाँ पर हर कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, तो उनके लिए एक अवसर है। हमारे यहाँ बच्चों की टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनको अवसर नहीं मिल पाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला है और अच्छी पढ़ाई हो रही है, उसका अच्छा क्रेज है। और भी लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल और खोलें, 50 और खोले जाए। इसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ट्वीट किया है, उसके हम लोग उसका चर्चा उसमें करेंगे कि कहाँ खोल सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए क्या कुछ? हिंदी मीडियम के भी स्कूल हम लोग हर जिले में 32 हम लोग हिंदी मीडियम के उत्कृष्ट विद्यालय खोलेंगे, हर जिले में एक खोलेंगे, उसके भी हम लोग कर रहे हैं। सर, स्कूलों के लिए फंड नहीं मिल पा रहा है सर, काफ़ी स्कूल जर्जर हैं, उसके लिए क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या व्यवस्था की जाएगी? नहीं, देखिए हर स्कूल एक साथ नहीं बन सकते जी। हम लोगों ने तय किया कि प्राथमिकता जो तय होगी, जहाँ बिल्कुल जर्जर हैं, बिल्कुल जो जर्जर है उसको तो डिसेंडर कर दिया जाए, उसको अन्य किसी मत से वो बन सकता है, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मत से बन सकता है, विधायक मंत्री से बन सकता है, DMF और भी जो मद हैं उसे बन सकता है। तो जो बिल्कुल जो बैठने लायक नहीं है उनको हमने कहा कि उसको पूरा डिसमेंटल कर दीजिए उसको, और जो मरम्मत योग्य हैं उसके लिए मरम्मत की भी व्यवस्था, चाहे लघु निर्माण से हो, उसकी मरम्मत की व्यवस्था करें ताकि स्कूल संचालित हो सके। सर, इस बैठक में क्या समीक्षा हुई? जमीनी हकीकत देखने आए थे आप, जमीनी हकीकत क्या है?